नमस्कार, मैं त्यागी में अमरीश आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, बस यही कामना मैं हमेशा करती रहती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लेकर आई हूँ। अयोध्या में एक बहुचर्चित कांड, 12 साल की नाबालिग बच्ची 12 सप्ताह की गर्भवती का मामला सामने आया है। और ये मामला सामने आया है, माता पिता के सामने आया 28 जुलाई 2024 को, जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ और उसे लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट। उसके बाद माता पिता पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी। तो इस कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा रहस्य सामने आया है। वह रहस्य मैं आपको आज बताऊंगी। बस आपसे छोटी सी विनती करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दिखाई दे रही है उसको दबा दीजिए, और लिखा है उसको भी दबाकर और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। दरअसल इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस गैंगरेप पीड़िता बच्ची को अयोध्या में 12 साल की नाबालिग बच्ची का बताया जा रहा है। वह नाबालिग है ये तो सही है, लेकिन उसकी उम्र 12 साल ना होकर 14 साल 6 महीने है। और ये बात उजागर हुई है जब बाल समिति के अध्यक्ष ने एज प्रूफ का उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स कागज मांगे तो उन्होंने 8वीं की कागज दिखाए, 8वीं के सर्टिफिकेट उनको दिखाए, तो जिसमें एज 14 साल 6 महीने निकल कर सामने आए। तो ये एज बहुत कुछ बदल सकती है इस मायने को। लेकिन हाँ, अपराध हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके ऊपर रेप हुआ है, ये मामला सही है और इसकी जांच चल भी रही है। और आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहित खान पर, जो कि वहां के जिला अध्यक्ष भी हैं। और उनकी एक बेकरी चलती है, बेकरी में हेल्पर है राजू खान, यानी कि मोहित खान और उसके सपा पार्टी के कार्यकर्ता मोहित खान और उसके बेकरी हेल्पर राजू खान के ऊपर। कहानी कहां से शुरू हुई मैं बताऊंगी, परंतु डॉक्टर ने बताया कि 12 सप्ताह का गर्भ है, यानी कि मामला 75 दिन पहले का है। लेकिन माता पिता ने जब डॉक्टर से बच्ची का गर्भपात कराने की बात की तो डॉक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में इतनी सुविधा और साधन नहीं है कि बच्ची का यहाँ पर गर्भपात करवाया जा सके, वो भी 12 सप्ताह पुराना। इसलिए बच्ची को किसी साधन संपन्न सुविधा संपन्न हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए सोमवार 5 अगस्त 2024 को बच्ची को शिफ्ट किया गया KGMU लखनऊ में, और वहां पर मंगलवार 6 अगस्त 2024 को बच्ची का गर्भपात करवा दिया गया। बच्ची हॉस्पिटल में थी, उसकी माँ उसके साथ थी। वहां पर जब उसकी माँ से बात की गई तो उसकी माँ ने कहा कि हॉस्पिटल में उनको डर लग रहा है, एक बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हालांकि जो उनके घर परिवार के लोग हैं वह उनके साथ हैं, और यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात हैं। इस वार्ड में बच्ची भर्ती थी, उस वार्ड के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात थे। परंतु फिर भी गैंगरेप पीड़िता की माँ ने कहा कि उनको एक अनजाना सा भय, अनजाना सा डर लग रहा है। उन्होंने आज तक इतना बड़ा अस्पताल नहीं देखा। बच्ची की हालत में कुछ सुधार हुआ तो फिर KGMU लखनऊ से बच्ची को दोबारा से शिफ्ट कर दिया गया जिला अस्पताल में। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात को बच्ची को शिफ्ट किया गया जिला अस्पताल में, और वहां पर CMO विभा कुमारी की निगरानी में बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि CMS कुमारी ने बताया है कि वो स्टाफ नर्स बच्ची की देखभाल में 24 आवर्स वहां पर तैनात रहती हैं और बच्ची के खाने पीने का ध्यान रखती हैं। जिस भी खाने पीने की चीज के लिए बच्ची की इच्छा होती है वह उसको दिया जाता है। तो डॉक्टर की चिकित्सा सलाह के बाद बच्ची को उसकी इच्छा के अनुसार उसके खान पान को दिया जाता है। और वहां पर हर एक शिफ्ट में लेडी डॉक्टर जरूर रहती है बच्ची की देखभाल के लिए, उसकी हालत को जानकारी करने के लिए। हालांकि CMS विभा कुमारी खुद निगरानी बनाए हुए हैं इस किशोरी के ऊपर। अब ये कहानी कब शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है 75 दिन पहले, क्योंकि बच्ची से जब उसके माँ बाप ने पूछा तो बच्ची ने पूरी कहानी उसको बताई। हालांकि सपा कार्यकर्ता मोहित खान की पत्नी इस मोहित खान के अपराध को सिरे से नकार रही है और वह अपनी बात बोल रही है, जांच के लिए भी बोल रही है। आप सुनिए मोहित खान की पत्नी को। DNA टेस्ट करवाना है, बिना DNA टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? नाजायज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होगा। DNA टेस्ट होना चाहिए और DNA टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होके होना चाहिए। वैसे ये सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मोहित खान का DNA टेस्ट के लिए सैंपल भी भेज दिया है। अब जैसे ही DNA टेस्ट की क्या रिपोर्ट आती है वो भी आएगी, वह अपडेट मैं आपको जरूर दूंगी। बच्ची के माँ बाप ने जब बच्ची से पूछा कि ये घटना कब की है और कैसे हुई तो बच्ची ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया, बच्ची ने कहानी सुनाई कि एक दिन वह खेत से घर के लिए वापस जा रही थी। जब वह मोहित खान की बेकरी के सामने आई तो मोहित खान और राजू खान ने कहा कि टोस्ट ले जाओ घर के लिए। लड़की वहां पर टोस्ट लेने के लिए जैसे गई तो उन्होंने लड़की को बेकरी के अंदर
बुला लिया और बेकरी में उसको कुछ खाने के लिए दिया, कुछ नशीला पदार्थ, लड़की बेहोश हो गई और वहां पर उसके साथ मोहित खान ने और राजू खान ने दुष्कर्म किया। उसकी वीडियो भी बना ली और राजू ने बच्ची को धमकी दी कि अगर घर पर जाकर किसी को बताया या किसी को भी इस घटना के बारे में जानकारी दी तो तेरे माँ बाप के साथ, तेरे घर वालों के साथ हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बच्ची डर गई और वह घटना के बाद चुपचाप अपने घर आ गई। उसके बाद इस घटना का खुलासा माँ बाप के सामने जब हुआ, जब वह 28 जुलाई 2024 को बच्ची के पेट में दर्द हुआ और माँ उसको हॉस्पिटल में लेकर गई। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि वह 12 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद में बवाल मचा। माँ बाप रिपोर्ट लिखाने गए पुलिस में तो पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी। पूरे 30 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखी गई क्योंकि पुलिस चौकी सपा पार्टी कार्यकर्ता मोहित खान के घर के अंदर ही थी चौकी, तो इसलिए मोहित खान के खिलाफ मुख्य आरोपी मोहित खान है, तो इसलिए पुलिस ने मोहित खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद पीड़िता बच्ची के माँ बाप ने बवाल मचाया क्योंकि निषाद समाज से वह आती थी, तो फिर निषाद समाज के लोगों ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और फिर मामला दर्ज हुआ। तो फिर पुलिस चौकी रातों रात मोहित खान के घर से शिफ्ट कर दी गई 3 किलोमीटर दूर भरतकुंड में और उसके बाद भी बच्ची के साथ किए गए गैंग रेप की एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि सीएम योगी जी का बुलडोजर मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी के ऊपर चल चुका है, वह तोड़ी जा चुकी है और तो और उसकी जो बिल्डिंग उसको भी तोड़ने का वहां पर नोटिस दे दिया। हालांकि बिल्डिंग में पीएनबी बैंक चल रहा है तो पीएनबी बैंक को नोटिस दिया है उसको खाली करने का, और बिल्डिंग जो है सरकारी जमीन के ऊपर बनी है। लगभग 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर मोहित खान ने बिल्डिंग बना रखी है। ऐसे उसने कई सारे कब्जे किए हुए हैं, तो सारे कब्जे उससे खाली करवाए जाएंगे। वहां पर बुलडोजर चलाकर मोहित खान से कब्जा छुड़ाया जाएगा। मोहित खान के डीएनए की रिपोर्ट क्या आती है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगी। आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज आप अपने घर परिवार की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। जागरूक रहिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि भेड़िए चील कौवों की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। कभी भी कहीं पर भी किसी के भी ऊपर हमला कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।